अगर आपके घर में भगवान का वास हो चुका है तो ये 11 संकेत आपके जीवन में धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि अधिकतर लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते और उन्हें सामान्य घटनाएं समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वास्तव में यही संकेत बताते हैं कि ईश्वर स्वयं आपके घर में विराजमान है और आपकी भक्ति स्वीकार हो चुकी है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य और जीवन बदल देने वाला ज्ञान आपको लगातार मिलता रहे। राधे राधे। प्यारे भक्तों, आज का यह विषय केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में अनुभव करने और पहचानने के लिए है। हम सभी अपने जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा चाहते हैं। इसके लिए हम पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं, दान करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान को पाने के लिए केवल कर्मकांड ही काफी नहीं है। सच्चा भाव, सच्ची श्रद्धा और शुद्ध मन सबसे जरूरी है। जब आपका मन शुद्ध हो जाता है, जब आपके विचार पवित्र हो जाते हैं, तब भगवान स्वयं आपके जीवन में प्रवेश करते हैं और बिना बताए आपके घर में वास करने लगते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान का स्वभाव बड़ा अद्भुत है। वह कभी भी बिना संकेत दिए आपके जीवन में नहीं आते। वह पहले आपको संकेत देते हैं, सूक्ष्म संकेत, जिन्हें केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो जागरूक है, जो भीतर से शांत है, जो अपने जीवन को ध्यान से देखता है। लेकिन आज का मनुष्य इतना व्यस्त है, इतना उलझा हुआ है कि वह इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाता। जब भगवान किसी घर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उस घर का वातावरण बदलता है, वहाँ की हवा तक बदल जाती है। वहाँ बैठने से मन को शांति मिलने लगती है, बिना किसी कारण के मन प्रसन्न रहने लगता है। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था, वहाँ अब प्रेम और समझदारी आने लगती है। घर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने लगता है और यह सब भगवान के वास का पहला अनुभव होता है। प्यारे भक्तों, पहला संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब आपकी नींद बिना किसी कारण के ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है, यह वह समय होता है जो सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का होता है। इस समय को देवताओं का समय कहा जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण सबसे अधिक शुद्ध और शांत होता है। अगर आपकी नींद रोजाना इसी समय खुलने लगे और आपको ऐसा महसूस हो कि जैसे कोई आपको जगा रहा है, तो ये सामान्य बात नहीं, ये ईश्वर का संकेत है कि वह आपको बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उस समय उठकर उनका स्मरण करें, उनका नाम जप करें। और प्यारे भक्तों, अगर इसी समय आपको ऐसे सपने दिखाई दें जिनमें आप मंदिर में हैं, भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हैं, पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ये केवल सपना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा भगवान से जुड़ चुकी है और ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। दूसरा संकेत भी बहुत अद्भुत है। कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी तरह शांत वातावरण में होते हैं, लेकिन अचानक आपको शंख की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, या कोई राम राम राधे राधे पुकारता हुआ महसूस होता है। प्यारे भक्तों, ये कोई भ्रम नहीं है। जब भगवान की उपस्थिति होती है तो उनकी ऊर्जा ध्वनि के रूप में भी प्रकट होती है। यह ध्वनियाँ आपके मन को शुद्ध करती हैं और आपको भीतर से शांत करती हैं। तीसरा संकेत तब मिलता है जब आपको बिना किसी कारण के एक दिव्य सुगंध महसूस होने लगती है। यह सुगंध किसी इत्र या अगरबत्ती की नहीं होती, बल्कि एक ऐसी खुशबू होती है जो मन को तुरंत शांति और आनंद से भर देती है। प्यारे भक्तों, यह भगवान की उपस्थिति का संकेत है, क्योंकि जहाँ ईश्वर होते हैं वहाँ वातावरण अपने आप पवित्र और सुगंधित हो जाता है। चौथा संकेत तब दिखाई देता है जब आप पूजा करने बैठते हैं और उसी समय कोई जीव जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली या पक्षी आपके दरवाजे पर आने लगता है, और ये घटना बार बार होने लगती है। प्यारे भक्तों, भगवान हर जीव में वास करते हैं और कई बार वह इन जीवों के माध्यम से आपको संकेत देते हैं कि वह आपके पास हैं।
5वां संकेत सपनों के माध्यम से मिलता है। अगर आपको बार बार मंदिर, भगवान की मूर्ति या पवित्र स्थानों के सपने आने लगे तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपकी आत्मा भगवान से जुड़ चुकी है। 6वां संकेत यह है कि आपको हर जगह सम्मान मिलने लगता है, लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं, आपकी बातों को महत्व देने लगते हैं। प्यारे भक्तों, ये आपके अंदर बसे भगवान का प्रभाव होता है। अब प्यारे भक्तों, 7वां संकेत बहुत ही गहरा और रहस्यमय है और इसे सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको बार बार उल्लू दिखाई देता है, खासकर ऐसे समय पर जब ये सामान्य नहीं होता, तो इसे हल्के में मत लीजिए। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लेकिन इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि धन आने वाला है, इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। प्यारे भक्तों, उल्लू अंधेरे में देखने वाला पक्षी है। इसका अर्थ यह है कि जब आपके जीवन में अज्ञानता का अंधकार होता है, तब भगवान आपको सही मार्ग दिखाने के लिए संकेत देते हैं। उल्लू का बार बार दिखाई देना यह दर्शाता है कि आपके जीवन में छुपे हुए अवसर अब सामने आने वाले हैं। यह संकेत देता है कि माँ लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक भी देने वाली हैं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को अचानक से ऐसे मौके मिलने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। व्यापार में अचानक लाभ होना, रुका हुआ पैसा वापस मिलना या बिना सोचे समझे सही निर्णय हो जाना, ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा का परिणाम होता है। प्यारे भक्तों, उल्लू का दिखना यह भी संकेत देता है कि अब आपको अपने निर्णयों में सावधानी रखनी है, क्योंकि भगवान आपको अवसर दे रहे हैं, लेकिन सही उपयोग करना आपके हाथ में है। अब 8वां संकेत, जो सबसे गहरा और सबसे स्पष्ट संकेत होता है, जब घर में भगवान का वास होता है तो वहां के लोगों के खान पान, विचार और जीवन शैली में बदलाव आने लगता है। यह बदलाव किसी दबाव से नहीं होता बल्कि अपने आप होता है। प्यारे भक्तों, जिस व्यक्ति को पहले तामसिक भोजन पसंद था, मांस, शराब, नशा, उसका मन धीरे धीरे इन चीजों से हटने लगता है। उसे सात्विक भोजन अच्छा लगने लगता है, उसे शांति पसंद आने लगती है, उसे भजन सुनना अच्छा लगने लगता है। यह बदलाव सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान आपके भीतर प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि भगवान का वास वहां होता है जहां शुद्धता होती है। प्यारे भक्तों, यह केवल खान पान का बदलाव नहीं है, ये आत्मा का बदलाव है। आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आप दूसरों के प्रति दयालु हो जाते हैं, आपके अंदर करुणा आने लगती है। पहले जहां आपको गुस्सा आता था, अब वहां आप शांत रहने लगते हैं। पहले जहां आप स्वार्थ में सोचते थे, अब आप दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं। यह सब संकेत है कि भगवान अब केवल आपके घर में नहीं बल्कि आपके हृदय में वास करने लगे हैं। प्यारे भक्तों, अब आगे के संकेतों को समझिए, क्योंकि यह संकेत यह बताते हैं कि भगवान की कृपा केवल प्रारंभ नहीं हुई है बल्कि अब वह स्थिर होने लगी है और आपका जीवन धीरे धीरे एक दिव्य दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्यारे भक्तों, 9वां संकेत बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान से अपने जीवन को देखता है वह इसे आसानी से पहचान सकता है। जब आपके जीवन में बार बार शंख की ध्वनि सुनाई देने लगे, चाहे वह पास के किसी मंदिर से आ रही हो या कभी कभी आपको ऐसा अनुभव हो कि बिना किसी स्पष्ट कारण के यह ध्वनि आपके भीतर गूंज रही है, तो इसे साधारण घटना मत समझिए। शंख की ध्वनि केवल एक आवाज नहीं होती, यह ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होती है। जब भगवान का वास किसी स्थान पर होता है तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। शंख की ध्वनि उसी ऊर्जा का संकेत है। प्यारे भक्तों, आपने देखा होगा कि जब भी किसी पूजा या आरती की शुरुआत होती है तो सबसे पहले शंख बजाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शंख की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। अगर ये ध्वनि आपको बार बार अनुभव होने लगे तो ये संकेत है कि आपके घर में दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है और भगवान की उपस्थिति वहां स्थापित हो चुकी है।
अब 10वां संकेत समझिए प्यारे भक्तों, यदि लगातार 3 दिनों तक जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है तो यह अत्यंत शुभ और दुर्लभ संकेत होता है। नीलकंठ भगवान शिव का प्रिय पक्षी माना जाता है और इसका दर्शन होना यह दर्शाता है कि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी हुई है। प्यारे भक्तों, ये केवल एक पक्षी का दिखना नहीं है बल्कि ये एक संदेश है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट हैं, अब उनका अंत होने वाला है। कई बार हम वर्षों तक प्रार्थना करते हैं और हमें लगता है कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन जब ऐसा संकेत मिलता है तो समझ लीजिए कि अब समय आ गया है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो। और प्यारे भक्तों, ये परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होता बल्कि अंदर से भी होता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके निर्णय सही होने लगते हैं और आपके जीवन में आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब 11वां और अंतिम संकेत समझिए। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास कोई चिड़िया आकर अपना घोंसला बना लेती है तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। प्यारे भक्तों, चिड़िया बहुत ही संवेदनशील प्राणी होती है। वह कभी भी ऐसे स्थान पर अपना घर नहीं बनाती जहां असुरक्षा हो, जहां नकारात्मक ऊर्जा हो, जहां अशांति हो। अगर वह आपके घर को चुनती है तो इसका अर्थ है कि आपके घर का वातावरण सुरक्षित, शांत और सकारात्मक हो चुका है। ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान की कृपा वहां स्थायी रूप से बनी हुई है। प्यारे भक्तों, अब एक बहुत गहरी बात समझिए। भगवान का वास केवल इन संकेतों से ही नहीं होता बल्कि आपके अंदर के परिवर्तन से होता है। जब आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं, जब आपके अंदर दूसरों के लिए प्रेम और दया आ जाती है, जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने लगते हैं, तभी भगवान वास्तव में आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, एक सावधानी भी जरूरी है। जैसे भगवान आपके घर में आते हैं वैसे ही वो वापस भी जा सकते हैं। अगर आपके जीवन में अहंकार आ जाए, अगर आप दूसरों को दुख देने लगें, अगर आपके घर में कलह और अशांति बढ़ जाए तो धीरे धीरे भगवान वहां से दूर हो जाते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, इन संकेतों को पहचानिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि भगवान हमेशा आपके साथ रहें। हर सुबह उठकर उनका स्मरण कीजिए, अपने घर में शांति बनाए रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और जरूरतमंदों की मदद कीजिए। प्यारे भक्तों, अगर आज के इस ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको इन संकेतों में अपने जीवन की झलक दिखाई दी है तो समझ लीजिए कि भगवान की कृपा आप पर अवश्य बनी हुई है। ऐसे दिव्य और रहस्यमय ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिए, इसे अपने परिवार और मित्रों तक भी पहुंचाइए ताकि वे भी ईश्वर के इन संकेतों को पहचान सकें। और प्यारे भक्तों, ज्ञान गुरु चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको केवल वीडियो नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला सच्चा ज्ञान मिलता है। ऐसी ही आध्यात्मिक बातें, अनिरुद्ध आचार्य जी के प्रेरणादायक प्रवचन और जीवन बदल देने वाले रहस्य जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें। राधे राधे।